अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। मैं हूं राहत मंसूर और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद राहत। मैं आ गई हूं एक नई एपिसोड के साथ। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले बताती चलूं कि मेरा आज का हेयर स्टाइल और मेकअप मारिया आमिर ने किया है। आप उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे आज के गेस्ट की तरफ। ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं और इंसान के यकीन और ईमान का उसी वक्त पता चलता है कि जब आप पर परेशानी आए। कहते हैं ना, कुछ परेशानियां आपको बिगाड़ देती हैं, कुछ परेशानियां आपको निखार देती हैं। बहुत दफ़ा देखा गया है कि आप पर जब परेशानी आती है तो आपका यकीन, ईमान थोड़ा सा डगमगा जाता है और लोग इधर उधर होने लग जाते हैं। इधर उधर होने से क्या मतलब है कि वो जाके लोगों की मदद करते हैं, कभी कोई लोगों से फॉर्चून टेले अपना फ्यूचर मालूम करने की कोशिश करते हैं। बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर फर्रुख शाह पैरासाइकोलॉजिस्ट भी हैं, डेमोनोलॉजिस्ट भी हैं और एग्जॉर्सिस्ट भी हैं। आइए मालूम करते हैं उनसे कि इन सारी बातों से, ये जो मैंने जितने इनके बताए हैं कि वो क्या करते हैं, ये क्या एग्जैक्टली करते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर फर्रुख शाह से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फर्रुख। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं। शुक्र अल्लाह पाक का। ये इतने मुश्किल मुश्किल आपके नाम है, पैरासाइकोलॉजिस्ट, डेमोनोलॉजिस्ट, एग्जॉर्सिस्ट। क्या होता है इसका मतलब और क्या करते हैं एग्जैक्टली आप? थोड़ा अपने बारे में बताएं हमारे देखने वाले लोगों को। देखें, हमारी जो एशियन कम्युनिटी है इस वक्त दुनिया के बहुत से ममालिक में आबाद है। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश हम्म। के लोग, हम्म। जिनकी ज़ुबान, जिनका कल्चर काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी रखता है। हम्म। हमारे अगर लोगों को देखा जाए, वो पुराने कल्चर को आज तक लेके आ रहे हैं और मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पीर फ़कीर कल्चर के। हम्म। औलिया कराम की ताज़ीम, इज़्ज़त, उनकी रिस्पेक्ट, तमाम मामलात होने चाहिए। हम्म। लेकिन जैसे जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं, वैसे ही कुछ इंसानों के साथ रूहानी बीमारियाँ भी होती हैं। बिल्कुल। कुछ रूहानी होते हैं जिनकी वज़ह से उनकी लाइफ़ डिस्टर्ब हो जाती है। हम्म। ठीक है? अब वो मामलात इस हद तक क्रिटिकल हो जाते हैं कि लोगों को उसका हल नहीं मिलता, कुछ लोग बिल्कुल। खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है? तो इस चीज़ का मैंने इनिशिएटिव लिया था कि इस फ़ील्ड को जो है ना ज़रा पढ़े-लिखे अंदाज़ में, जैसे यूरोप में या बाहर के हम्म। ममालिक में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन ममालिक में हम्म। रूहानी इलाज किया जाता है। बिल्कुल। उस चीज़ को थोड़ा-सा मॉडर्न वे में जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए हम्म। और लोगों के अंदर जो जहालत पाई जाती है, जिस जहालत की वजह से वो हम्म। अपना जान और ख़वातीन अपनी इज़्ज़त तक गँवाती हैं। बिल्कुल। आपने चाहे सोशल देखा हो कि वो एक औरत एक पीर साहब के पास जाती थी, वो उस पीर साहब ने उस शहर की 2-250 औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया, जी हमें बिल्कुल। बच्चा चाहिए। हम्म। तो इस तरह के जो गैर गैर अखलाकी काम जिनसे आपकी सोसाइटी डिस्टर्ब हो रही है, इन बिल्कुल। चीज़ों की रोकथाम, चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और सोसाइटी का जो एक मेंटल लेवल है, हम्म। उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने इनिशिएटिव लिया था कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि हाँ, हम्म। अगर हमारे साथ रूहानी मसाइल हैं, तो हम्म। पहले तो हम उनको सेल्फ डायग्नोस करें, सेल्फ इन्वेस्टिगेट करें कि आया बिल्कुल। ये कोई रूहानी मसला या नफ्सियाती मसला है। और अगर बिल्कुल। नफ्सियाती मसला है तो किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएँ, बिल्कुल। अगर रूहानी मसला है तो फिर किसी भी शख्स के पास जाएँ, जिससे हम्म। आपकी इज़्ज़त, आपका माल और आपका वक़्त जो है वो खराब ना हो। बिल्कुल, हमारे यहाँ लोग साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएँगे, उनके पास जाते हुए उनको शर्म आती है, लेकिन बाबाओं के पास पहुँच जाते हैं। जी, असल में यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट ये है लोगों का कि जी जो हुँ। साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है वो पागल है, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल। देखें, हुँ। जैसे आपका दर्द होता है, आपकी बाजू में दर्द होता है, आपके कान में दर्द होता है, आपके नाक बिल्कुल। में दर्द है, आँखों में दर्द है, बिल्कुल। किसी हिस्से में दर्द है, ऐसे दिमाग का भी एक मैकेनिज़्म है। हुँ। उस मैकेनिज़्म में कभी-कभी चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़ास्ट हो जाती हैं, कुछ हुँ। स्पीड से ज़रा स्लो हो जाती हैं। उन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने के लिए आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, किसी बिल्कुल। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। बिल्कुल। कभी-कभी उनको दवाइयों की मदद लेनी पड़ती है आपको ठीक करने के लिए, हुँ। कभी-कभी वो आपको सिंपल एक्सरसाइज़ेज़, आपका डाइट चार्ट जो है वो उसको थोड़ा-सा चेंज करते हैं। आपकी जो डेली की लाइफ़ की जो रूटीन है, उस लाइफ़ की रूटीन को थोड़ा-सा वो चेंज करते हैं। अब हर एक का अपना तरीका-कार है इलाज का। लेकिन असल में हम लोग जो है वो बोझ जो है अपने कंधों से उतार के जो है ना किसी और के कंधों में बाआसानी डालना जो है ना वो अपने लिए अच्छा समझते हैं और इसलिए हम कहते हैं मेरी जादू हो गया, नज़र लग गई, तो किसी बाबा जी के पास जाएँ। में आप कैसे किसी की मदद कर सकते हैं अगर कोई आपके पास आता है, बोलता है कि मेरे ऊपर जादू है या बुरी नज़र है या
कुछ भी, तो आप कैसे उस चीज़ को यानी हैंडल करते हैं? थ्रू कौन से इल्म से करते हैं? और आपको पता चल जाता है कि ये अगर बंदा कह रहा है कि मेरे ऊपर जादू है, तो वाक़ई उस पर जादू है या नहीं है? देखें, जैसे बीमारियों को डायग्नोज़ किया जाता है, बीमारियाँ बिल्कुल। चेक करने के लिए एक पैरामीटर होता है जिससे आप चेक करते हैं कि कौन-सी हुँ, बीमारी है जिससे बीमारी की तशख़ीस हुँ, होती है। हुँ, हुँ, डायग्नोसिस प्रोसेस हुँ, जैसे होता है, वैसे हुँ, ही कुछ डायग्नोसिस प्रोसेस है जिसमें पता चलता है और डिफरेंशिएट किया जाता है कि ये बुरी नज़र है या काला जादू है। हुँ, पहले तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जब ये डिफरेंशिएट हो जाता है उसके बाद फिर जो है ना उसका इलाज बताया जाता है कि हाँ, आप ये रेमेडीज़ करें। कुछ केसेज़ में लोगों को मैं कहता हूँ आपने मुझसे इलाज करवाना है, मुझसे इलाज करवाएँ। हुँ, अगर आपने सेल्फ रेमेडीज़ करनी है, आप मेरा इलाज अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हुँ, मुझे हायर नहीं करना चाहते, तो आप खुद इन रेमेडीज़ को फ़ॉलो करें। ये हुँ, सदका वग़ैरह और इस्लामिक रेमेडीज़ हैं जो कुरान के मुताबिक है, उन रेमेडीज़ को करें, तो हुँ, इंशाअल्लाह ताला आप खुद भी ठीक हो जाएँगे। हुँ, मेरी किसी सही भी है। रेमेडीज़ में आपने कब्रिस्तान नहीं जाना, मेरी हुँ, किसी रेमेडी में आपने जंगल में नहीं जाना, ठीक हुँ, है? वो हुँ, फलाँ निकाल के नहीं लाना, फलानी चीज़ें नहीं लानी, मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं ठीक अपना है। सिंपली इस्लामिक एक हूँ कि आपने उस वे को फ़ॉलो करना है जो कि इस्लाम की जो ऐन जो शरीयत की जो तालीमात है उसके बिल्कुल मुताबिक होता है। हुँ, तो आप भी जो लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं थ्रू रूहानियत करते हैं या अगर कोई किसी पर कोई बहुत सख्त किस्म का काला जादू हुआ हुआ है, तो आप उसको कैसे हील करेंगे? काला जादू को काटने के लिए क्या काला जादू ही ज़रूरी है या नॉर्मल तरीके से भी वो ख़त्म हो सकता है? नहीं, ये देखिए, ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमागों में या हुँ, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि जी सिर्फ़ काले जादू को काला जादू काटता है, वो एक मुहावरा है कि हुँ, लोहा लोहे को काटता है, ज़हर ज़हर को काटता है। वो बिल्कुल। मुहावरा यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, कि काले अच्छा। जादू को काला जादू काटता नहीं। सबसे हुँ, पहले तो ये आपके अंदर एक विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन ये होना बहुत ज़रूरी है कि सबसे हुँ, सुपरलेटिव पावर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। जब बिल्कुल। आप ये मान लेते हो उसके बाद फिर आप काले जादू की तरफ नहीं जाते। काले जादू की तरफ जब आप तभी जाते हैं जब आप अपनी गैर फितरी, गैर शरई, गैर इंसानिया, गैर अखलाकी ख्वाहिशात की तकमील चाहते हो और आप खुद भी अंदर से जानते होते हैं, ये हुँ, चीज़ ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है, ये गलत हुँ, काम है जिसके लिए फिर आप गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। हुँ, बिल्कुल, अभी मुझे बिल्कुल। कल ही एक का मैसेज आया, उसने मेरे किसी पॉडकास्ट में से किसी ने कोई फेक अकाउंट पे टिकटॉक पे कोई क्लिप लगाया था, उसमें से उसने कोई बात सुनी और हुँ, मुझे मैसेज करके कहता है, मैं भी एक लड़की के साथ ताल्लुक बनाना चाहता हूँ, आप हुँ, कितने पैसे लेंगे? तो मैंने हुँ, कहा भाई तुमने पूरा काम नहीं सुना, मैं किसी का वाकया बता रहा था, जबकि हुँ, मैं ऐसे काम नहीं करता। हुँ, 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 तो कहने लगा जी मुझे किसी का बता दें कि जो ऐसा करे। मैं कहा यार तुम लोगों की मेंटालिटी क्यों नहीं चेंज होती है? हुँ, 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 अपनी सोच बदलते हो। हुँ, हुँ, हमारे यहाँ पे तो इस चीज़ की भी है, देखिए, अगर काले जादू वाले लोग बैठ के अगर सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, तो वो घर बैठे खुद ही नहीं खराब कर रहे, लोग जाते हैं उनके पास तो वो मामलात बिल्कुल, और हालात बिल्कुल, लोग खुद भी बिल्कुल, जादू करने वाले लोग नहीं गलत, लोग खुद भी गलत हैं कि जो लोग बिल्कुल, ऐसे लोगों के पास आते हैं, अपनी बिल्कुल। गलत और नाजायज़ बात रखते हैं कि इनको किसी तरीके से पूरा करें। हुँ, हुँ, बिल्कुल। उसके लिए फिर आपको काले जादू में जिन्नात या शयातीन से मदद लेनी पड़ती है, लेकिन जो आपका हुँ, जब जायज़ काम हो, आप अपना इलाज करवाना है, हुँ, आपके साथ शादी के मसले हैं, आजकल लड़कियों के साथ बहुत ये मसला है पूरी दुनिया में। हुँ, हुँ, लड़कियाँ खूबसूरत भी हैं, हुँ, पढ़ी-लिखी भी हैं, फैमिली भी वेल सेटल्ड है, सब कुछ है, सारे हुँ, मामलात हैं जी, का रिश्ता नहीं हो रहा, हुँ, ठीक है? फिर लड़के या लड़कियाँ पढ़े-लिखे भी हैं, अच्छी हुँ, डिग्री भी है, अच्छी एजुकेशन है, जॉब हुँ, नहीं मिल रही। हुँ, इस तरह के बहुत से मामला, अब हुँ, ये मामलात पहले डायग्नोज़ किए जाएँगे कि नज़र लगी हुई है हुँ, या जादू से बंदिश की है। फिर उसके बाद फिर उनको उसका इलाज बताया जाता है कि भई हाँ, इसका इलाज ये है, हुँ, आप ये इस्लामिक रेमेडीज़ को फ़ॉलो करें, तो हुँ, इंशाअल्लाह ताला जो आपके मामलात ये ठीक हो जाएँगे। हुँ। तो आप दूसरों के मामलात ठीक करने के लिए आप खाली दुआओं का सहारा लेते हैं या जिन-जिन्नात का सहारा भी लेते हैं, उसके अगर कोई जादू है उसको हटाने के लिए? अच्छा। दुआओं के साथ-साथ आपको दुआ के साथ वो दवा भी करना ज़रूरी है। हुँ, रेमेडीज़ करना ज़रूरी है, आपको तदबीर करना ज़रूरी है। हुँ, ये तमाम चीज़ें हमें बताई गई हैं। हुँ, हुँ, आप मकतब अहल को जब रिसर्च करते हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, हुँ, उनकी तालीमात जब आप पढ़ते हैं, उन्होंने बड़ी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। उस दौर में उनके 4000 शागिर्द थे और उन्होंने उस वक़्त तमाम उलूम पे बात की है। हुँ, उनकी हुँ, तालीमात में आपको हर चीज़ का रूहानी इलाज मिलता है, हर मसले का रूहानी इलाज मिलता है। हुँ, उनकी बाकायदा तिब सादिक़ आले मोहम्मद, उसमें हुँ, आपको बहुत कुछ
तो आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने को मिलता है। ये रंगों का आज ये साइंस ने इंट्रोड्यूस करवाया जी कलर थेरेपी, हुँ, कि हुँ, जी हुँ, आप ये रंग पहने, ये 1400 साल पहले बताया जा चुका है हुँ, कि हुँ, इस रंग के लिबास को पहनोगे तो जिंदगी में ये तब्दीली आएगी, काला लिबास पहनोगे तो तंगदस्ती परेशानी आएगी, काले हुँ, रंग का जूता नहीं पहनना चाहिए, ब्राउन या व्हाइट पहने, ठीक है। अगर आप बड़े बड़े जो कहते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े रिच माफिया लोगों को देखें हुँ, जो हुँ, बहुत ज्यादा रिच होते हैं, हुँ, उन्होंने सफेद रंग का जूता पहना, ठीक अच्छा, है। आप पूरे अरब को देखिए, सिर्फ सफेद कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, अब ये बिल भी पहले से मौजूद थी, इसमें बेशुमार अलूम है, बेशुमार चीजें हैं जो हुँ, हमने नहीं पढ़ी। हम यहाँ पे इन बिल्कुल, चीजों में सिर्फ उलझ के रह बिल गए, इसकी वजह से हमारी जो बेसिक नीड्स थी लाइफ की, जो हमारे डेली रूटीन की वो हुँ, फंडामेंटल्स थी कि हमने हुँ, वो कैसे साफ रखना है, अगर हुँ, हमने घर बनाना है तो घर हुँ, कैसा बनाया जाए, घर में हुँ, वॉशरूम हो तो कहाँ पे होना चाहिए, किचन हो तो हुँ, कैसा होना चाहिए, किचन को कैसे रखना है, ये सारी चीजें हमें बताई गई हैं। मसला हुँ, ये है कि हमारे यहाँ पे इन चीज़ों पे बात ही नहीं होती, हमारे यहाँ पे इन चीज़ों पे बात करने वाला कोई नहीं है। हुँ, हमारे यहाँ पे हम सिर्फ़ कुछ एक स्पेसिफ़िक एक वो दायरे के अंदर सिर्फ़ रह गए हैं और हुँ, उसमें सिर्फ़ एक-दूसरे के ऊपर उँगलियाँ उठा रहे हैं, एक-दूसरे के गिरेबानों को पकड़ रहे हैं बस। हुँ, लेकिन जो सोसाइटी में डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट के लिए है, वो उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, उस पे कोई काम नहीं कर रहा। हुँ, हुँ। अच्छा, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, तो आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं या पीएचडी डॉक्टर हैं? आपकी क्या स्पेशलिटी है? मैं नहीं हूँ, मैं पीएचडी हूँ। हुँ, इस्लामिक स्टडीज़ की वजह से मेरे साथ है, अच्छा, माशाल्लाह। मेडिकल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है दूर-दूर तक। अच्छा, जी। तो आप अपने जो ये सारी चीज़ों में आप किस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं, किस तरह सपोर्ट करते हैं उनको? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। देखिए मेरे से इलाज करवाने के लिए तो पहले ज़रूरी है कि जिसने मुझसे इलाज करवाना उसका पहले अकीक़ा ज़रूर हुआ हो। अच्छा, इतना अकीक़ा ज़रूरी है हर इंसान अकीक़ा, पे इतना ज़रूरी है अकीक़ा कि अगर अकीक़ा हाँ जी, क्योंकि देखिए ना अकीक़ा आपकी जान के ऊपर एक कर्ज़ है, आपने कर्ज़ की अदायगी नहीं की अल्लाह के हज़ूर, तो हुँ, हुँ, आपकी ज़िंदगी में अगर वैसे भी परेशानियाँ चल रही हैं, आपका अकीक़ा नहीं हुआ हुआ, तो हुँ, सिर्फ़ आप अपना अकीक़ा करके देखें, आपकी लाइफ़ में इस कदर वो तब्दीली आती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अच्छा, अकीक़े के बाद फिर मैं कुछ जो है ना वो इस्लामिक रेमेडीज़ हैं, पीने के लिए पानी है, हुँ, ठीक है? वो आब ज़मज़म भी है, वो 5 से 7 इस्लामिक वो बड़े हिस्टोरिकल मुकामात का वो पानी है, बड़ा हुँ, मुतबर्रिक पानी है, हुँ, 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 एक अपनी स्पिरिचुअल इंटेंस और आज तो वो एक जापानीज़ की भी एक वो रिसर्च आई है पानी के बारे में कि पानी आपकी लाइफ़ में कैसे तब्दीली लाता है, उनकी एक वो बिल्कुल, एक एक्सपेरिमेंट वो भी इंटरनेट पे मौजूद है। फिर बिल्कुल, पानी के अलावा मैं ऑलिव ऑयल देता हूँ बॉडी पे लगाने के लिए, हुँ, उसका एक ख़ास तरीक़ाकार है कि आपने हुँ, स्पेसिफिकली कैसे-कैसे, किस-किस टाइम पे कैसे उसको हुँ, बॉडी पे अप्लाई करना है ऑलिव ऑयल हुँ, को। फिर हुँ, एप्पल साइडर होता है, उसको खाने के अंदर जो है ना उसके कुछ ड्रॉप्स या पानी में आपने डाल हुँ, के पीने हैं। बेरी के पत्तों का पानी, सिदर लीव्स का पानी है, उसको बॉयल करके उससे आपने कैसे हुँ, डेली बेसिस पे शावर ले हुँ, घर में कौन-कौन सी रेमेडी अप्लाई करनी है, हरमल को जलाना है या और जो जड़ी-बूटियाँ उनको जलाना है। हुँ, फिर ज़िक्र-अज़कार कौन से करने हैं, क हैंड्स फ्री लगा के सूरह रहमान सुननी है, हुँ, सदका-खैरात क्या करना है, गोश्त का सदका कैसे देना है, हुँ, शादी की बंदिश है, अगर कोई मेडिकल या अगर कोई हुँ, बीमारी है जो डायग्नोज़ नहीं हो रही है, जिसका इलाज नहीं मिल रहा आपको। हुँ, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं ना आप लोग हुँ, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी हमें समझ नहीं आ रही, हुँ, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, रिपोर्ट्स हुँ, में कुछ नहीं आ रहा, वो बीमारी जादू की वजह से होती हैं। जो किसकी वज़ह से होती मेडिकली हैं? डायग्नोज़ नहीं हो रही है, जादू की वजह से। अच्छा, अच्छा, जी, बहुत हुँ, सी बीमारियाँ आपके कनाडा के कितने लोगों का मैंने इलाज किया, कुछ लोगों के तो वीडियो फीडबैक भी मौजूद है मेरे चैनल पे। अच्छा, उन्होंने बढ़िया, बकायदा कुछ जैसे कि कनाडा के कुछ ऐसे हुँ, पॉइंट्स पे खड़े होके वीडियो बनाई है जहाँ बैकग्राउंड पे हुँ, नज़र आ हुँ, रहा है। हुँ, तो वो कुछ ऐसी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि आपके हुँ, मेडिकली जब आप उसको डायग्नोज़ करते हैं, आप मशीनरी में हर हुँ, तरह से तो वो डायग्नोज़ नहीं हो पाती। लेकिन जो पेशेंट है, हुँ, जो विक्टिम है, वो उस पेन को, उस तकलीफ को फ़ील कर रहा होता है। हुँ, हुँ, अब वो जो बीमारी है वो जादू की वजह से होती है, फिर उसका जो इलाज फिर उस तरीके से करना होता है, फिर उसमें सदक़े फिर उस तरीके से मैं मरीज़ हुँ, को बताता हूँ कि आपने इस तरीके से सदका देना है। हुँ, 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 अच्छा जी, अगर शादी की बंदिश है, उसके लिए मैं बताता हूँ कि लड़कियों ने क्या-क्या करना है, जो आजकल जो हुँ, लड़कियों के साथ जो मामलात हैं, हुँ, ठीक है? उसके लिए मैं उनको बताता हूँ कि आपने कौन से सदक़े को किस तरीके से करना है या कौन-सी सूरत, कौन-सा ज़िक्र पढ़ना है, वो हुँ, चीज़ें मैं बताता हूँ। मेरा टोटली जितना भी ये तरीक़ाकार है, सारा का सारा इस्लामिक है। उसमें कोई अच्छा, चीज़ गैर इस्लामी या गैर शरई नहीं है। हुँ, आपने ये उल्टी-सीधी हरकतें करनी है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे में।
अच्छा, अच्छा। तो क्या लोग आपके पास खाली अपनी अपनी एक तो अपना इलाज करवाने आते हैं, या कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो आपको अप्रोच करते हैं? आजकल तो बहुत आम है ना कि इससे शादी नहीं हुई तो इसकी शादी पे बंदिश ही डाल दो, इसकी अब किसी से मेरे अलावा ना किसी से शादी हो, या किसी के रोज़गार पे बंदिश डाल देना। तो इस तरह के लोग भी आपको अप्रोच करते हैं क्या? देखिए, मुझे अप्रोच करते हैं लेकिन मैं इन चीज़ों को डील नहीं करता। ओके, मेरा जो वो जो टोटली जो मेरी डोमेन है वो सिर्फ़ प्रॉब्लम से निकालने की या प्रॉब्लम्स में डालने वाली नहीं है मेरी डोमेन। ओके, ओके। ठीक है, क्योंकि ठीक है। मेरा जो है ना वो कर्मा पे बड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ेथ है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। कर्मा पे बहुत स्ट्रॉन्गली बिलीव रखता हूँ कि और मेरा ये बिलीव है कि आपने अगर किसी के साथ दुनिया में बुरा किया है, तो उस बुरे की सज़ा आपने इस दुनिया में भुगत के जानी है, कब्र की बिल्कुल, बात तो बहुत दूर है। बिल्कुल, बिल्कुल। कब्र में जो होना है, आखिरत में जो होना है, लेकिन आपने यहाँ पे सब कुछ फेस करना है, उसके हुँ, बाद आपने आगे ट्रांसफ़र होना, उससे पहले आपने ट्रांसफ़र नहीं होना। हुँ, तो बिल्कुल। मैं वो गलत काम नहीं करता कि हुँ, महबूब कदमों में साथ या बन के हवा में उड़ जाए, ननान की ज़ुबान बंद हो जाए, ठीक है? वो इस हुँ, तरह के काम मेरे नहीं। मेरा हुँ, काम सिर्फ़ इलाज का, अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है तो। हुँ, अदरवाइज़ हुँ, मैं कुछ साइकियाट्रिस्ट है, मैं उनको रेफ़र कर देता हूँ कि जी आप हुँ। इनसे राब्ता करें। सही, सही, सही है। तो आप ये देखिए कि जो बताएँ कि आज जी, जी, बोलें, बोलें। जी, आप बोलें। नहीं, नहीं, आप बोलें। मैं ये कह रहा था कि मैं ये भी नहीं कि अगर कोई आ गया मेरे पास तो उसको यही कहना कि नहीं तुम पे जादू है। नहीं, हुँ, अगर किसी के साथ जादू नहीं है, उसके हुँ, साथ मेडिकल इश्यू है या हुँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो हुँ। मैं उनको कहता हूँ कि आप इस साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ। तक आपने कितने लोगों को का इलाज किया, उनमें से कितने लोग यानी बिल्कुल सेहतयाब हो गया है? यानी कितनी लड़कियों की शादी हो गई? कुछ इस तरह का नंबर है आपका? कि भई इतनी लड़कियाँ आई थीं जिनकी शादी नहीं हो रही थी और उन्होंने आपसे इलाज कराया और फिर उनकी शादी हो गई? देखिए, ये मेरे मोबाइल पे ना अभी ये तकरीबन मेरे पास अभी भी 7,071 इतने इतने मैसेजेस पेंडिंग हैं और जहाँ तक बात आती है रेशो की, रेशो हमने कितने केस डील किए हैं, हुँ, लेकिन उसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। आपका नेबर कंट्री है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिल्कुल। यहाँ पे कुछ 3-4 साल पहले बल्कि 5-6 साल पहले एक लॉ पास हुआ है नायला लॉ। अच्छा, वो नायला लॉ जिसने केस जीता है अमेरिका में और जिसकी वज़ह से बना है शी वाज़ माय पेशेंट अच्छा। और उनका 2019 का वीडियो फीडबैक मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अच्छा, वो लॉ क्या है? उस लॉ के बारे में बताएँ क्योंकि मैंने तो नहीं सुना। वो लॉ असल में नायला की स्टोरी ये थी, नायला की स्टोरी यूट्यूब और गूगल पे मौजूद है, बीबीसी और सीएनएन पे भी। वो हुँ, बेचारी पाकिस्तान से बिलॉन्ग करती थी और अर्ली चाइल्ड मैरिज विक्टिम थी वो। अच्छा। उसके बाप ने किसी बड़ी उम्र के बंदे के साथ शादी करके उसको अमेरिका भेजा, फिर वो हुँ, यहाँ पे हुँ। आके उसने सुसाइड वगैरह भी की, डिप्रेशन हुँ, में चली गई और बड़ी उसकी लाइफ खराब हुँ, थी। उसने हुँ। इस चीज़ पे अमेरिका में केस किया हुआ था। वो अच्छा। पाकिस्तान आई, उसने मुझसे अपना इलाज भी करवाया, फिर कुछ ऐसी गुड लक की रेमेडीज़ भी ली, ये हुँ, जो जिसकी वज़ह से वो अमेरिका में वो केस जीत गई और उसके नाम से अमेरिका में लॉ बन गया, नायला लॉ। अच्छा। इस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ओके, वीडियो गुड। फीडबैक किस में मेरे चैनल पे मौजूद है और लॉ कब पास हुआ है अमेरिका में। अच्छा, अच्छा, ठीक है, वो ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब थे गवर्नमेंट में, उनकी एक मेडिकल ऑफिसर थी जन्नत चौधरी, शी अच्छा, वाज़ फ्रॉम बांग्लादेश, अच्छा। उनका भी मैंने इलाज किया हुआ है। हुँ, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ लोग मीडिया के भी हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्री के जिनके मैं नाम वो नहीं, बिल्कुल। ठीक है? तो बहुत से हुँ, लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने इलाज करवाया है। हुँ, देखिए ना कुरान में कहता है कि बीमारी भी मैं देता हूँ, शिफा भी मैं देता हूँ। बेशक, हम एक जस्ट एक सोर्स है, एक मीडियम है, दैट्स इट। हमारा काम है उसकी एफर्ट करना, जैसे एक डॉक्टर एफर्ट करता है, बिल्कुल। ठीक है? तो हमने भी वैसे ही एफर्ट करनी होती है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह उस इंसान से कितना राज़ी है कि हुँ, अल्लाह उसको बख्श दे, उसको माफ़ कर दे, उसकी जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाए। हुँ, बिल्कुल। तो आपसे इलाज के बाद लोगों को जॉब्स वग़ैरह भी मिली अगर किसी की बंदिश थी या कुछ थी? और ये बंदिश जो लोग डाल देते हैं, इसको क्या ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि बंदिश पुरानी कितनी है। अच्छा। ठीक है, अगर आप यूट्यूब चैनल विज़िट करें तो माशाल्लाह लोगों ने पाकिस्तान में घर बना लिए, हुँ, नौकरियाँ मिल गई। एक तो लड़के का ऑडियो मैसेज मेरे पास मौजूद है कि वो जो मैं सदक़े का तरीका बताता हूँ, सिर्फ़ वो सदक़े उसने किए, उसको 1 दिन में 7 इंटरव्यू की कॉल्स आई थी। वाह! ज़बरदस्त।
और एक इंटरव्यू की कॉल पे फिर उसने अपनी सैलरी डिसाइड की, तो उसने कहा जी आप फ़ोन पे मेरे साथ सैलरी डिसाइड करें, फिर मैं विज़िट करूँगा। हुँ, एंड ही इज़ फ्रॉम गल्फ, अच्छा, नॉट इन पाकिस्तान। अच्छा। तो देखिए बात ये होती है आपके फेथ पे भी, आपका फेथ कितना स्ट्रॉन्ग है, हुँ, हुँ, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। साइंस आज इसी चीज़ को तो वो इंट्रोड्यूस करवा रही है कि आपका फेथ सिस्टम, मैनिफेस्टेशन क्या है, ये सब कुछ फेथ सिस्टम पे है, बिलीफ सिस्टम पे है। हुँ, कि आप एनर्जी सिस्टम कितना फेथ रखते हैं, कितना आपका बिलीव है। उसकी हुँ, वजह से फिर आप इन चीज़ों को वो अचीव कर पाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सही, सही। तो अब ये बताएँ कि लोग जो काला जादू या कुछ भी जो करते हैं, तो वो बगैर दूर बैठे हुए, अगर मैं यहाँ कनाडा में बैठी हूँ और कोई पाकिस्तान से मुझ पे करेगा, तो क्या वो जादू हो जाएगा? क्या मेरी तस्वीर पे भी हो सकता है या बगैर तस्वीर के भी कोई कर सकता है? उसके पास मेरे इस्तेमाल की कोई चीज़ होना ज़रूरी है या कुछ भी ना होते हुए भी कोई मुझ पर कर सकता है? देखिए कुछ भी ना होते हुए तो नहीं कर सकते, हवा में काला जादू नहीं नहीं, होता। अगर मेरा नाम उसको पता है, नाम के साथ भी तो हो सकता है नाम ना? सिर्फ़ पता है तो सिर्फ़ नाम से नहीं हो सकता, आपकी कोई तस्वीर, आपका ये नाम के साथ माँ का नाम होना, हुँ, आपके कोई जिस्म की इस्तेमाल की हुई चीज़ आपकी, चाहे आपके सर का एक बाल हो, आपके हुँ, एक बार पहने हुए कपड़े हों, आपका हुँ, टूथब्रुश हो, कोई ऐसा हुँ, गिलास या ऐसा कप जिसमें आपने कॉफ़ी पी हो, पानी हुँ, पिया हो, आपके हुँ, शूज़ हों, आपका पिलो हो, आपका टॉवल हो, कोई भी चीज़ हो, अच्छा, आपकी इवन की ज्वेलरी भी हो, ठीक है? अच्छा, आपके इयररिंग्स हैं, आपकी रिंग है, कुछ भी है, हुँ, उस पे भी जादू उससे भी जादू हो सकता है। और दुनिया अच्छा, के किसी कोने से भी बैठ के आप किसी पे भी जादू कर सकते हैं। देखिए ना ये आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, अब ये कॉल हुँ, कनेक्ट है, ये कैसे कनेक्ट है? हुँ, ये हुँ, सिस्टम भी हमें नज़र तो नहीं आ रहा, जादू का सिस्टम भी ऐसा नज़र नहीं आता लेकिन उसकी हुँ, हुँ। कनेक्टिविटी है, उसकी ये भी एक इंटेंसिटी जादू है। है, हम लोग कनेक्टेड हैं। हाँ जी, ठीक है, ये एक ये साइंस, ये साइंस का जादू है, ठीक बिल्कुल। है? ठीक है, तो वो हुँ, चीज़ें भी वर्क करती हैं, उनका भी इफ़ेक्ट है और पूरी दुनिया में है। हमारे हुँ, यहाँ पे लोगों ने इस चीज़ को ज़रा नेगेटिव वे में वो इंट्रोड्यूस करवाया या नेगेटिव वे में इसको हुँ, वो कैश करना शुरू किया, एक्सप्लॉइट करना शुरू हुँ, किया लोगों को। इस हुँ, वजह से जो है वो लोग आज इसके ऊपर इतना बिलीव नहीं करते या मज़ाक में बात उड़ा देते हैं, जबकि हुँ, पूरी दुनिया में है। इटली हुँ, में, वेटिकन में तो बाकायदा इंस्टीट्यूट है ग्लोबडेल सिटी में। उधर हुँ, बाकायदा इंस्टीट्यूट है ग्लोबडेल के नाम से कि आप वहाँ पे जाते हैं, लाइसेंस लेते हैं, बाकायदा हुँ, मेंटल असाइलम्स हैं जहाँ पे आप एक्सोर्सिज़्म परफ़ॉर्म करते हैं, आप हुँ, स्पिरिचुअल रेमेडीज़ देते हैं, वो इंसान को उस इंस्टीट्यूट में एक बाकायदा उसको रखा जाता है, जैसे एक मेंटल असाइलम में रखा जाता है, अच्छा। उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। हुँ, इस हुँ, तरह के स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के भी वो असाइलम बने हुए हैं, इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। हुँ, 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 सही। अच्छा अभी लेकिन आपने बात ये है कि यहाँ पे इस पे शक किया जाता है लोगों की नीयत पे ना, हुँ, जो हुँ, हुँ, स्पिरिचुअल हैं या प्रीस्ट हैं या पास्टर्स हैं इस चीज़ को परफॉर्म करने वाले, उन पे हुँ, शक किया जाता है, डॉक्टर पे शक नहीं करते, हुँ, ठीक है? बिल्कुल। हुँ, हॉस्पिटल जाते हैं उधर नहीं कहते जी हमें गारंटी दें हमारा बंदा ज़िंदा बाहर आएगा। हाँ, हॉस्पिटल भी बिल्कुल, जाके गारंटी माँगते हैं, लेकिन बिल्कुल। जब किसी से रूहानी इलाज करवाना है तो जी आप गारंटी दें, भई हमने कुछ करना है। यहाँ हुँ, पे लोग गलत हैं, ये जो हुँ, इलाज करने वाला रूहानी इलाज करने वाला नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उसको खुदा समझ लेते हैं। हुँ, बिल्कुल। डॉक्टर को भी आप खुदा समझे ना, उसको भी कहें जी आपने ज़िंदा हमें हमारा बंदा बाहर हुँ, वापस भेजना है। बिल्कुल। डॉक्टर तो आपको लिखवा लेता है, उधर आप हुँ, साइन करके देते हैं जी मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। हुँ, 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 तो ये सही। हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं, इनका जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, इनकी जो मेंटल अप्रोच है, वो गलत है। वो हुँ, ठीक होना भी ज़रूरी है। सही, सही। ईमान कमज़ोर हैं लोगों के। हाँ जी, लोगों को खुदा बनाया हुआ है, जो असल खुदा है, उसके हुँ, साथ कनेक्टिविटी, उस पे फेथ नहीं है, उस पे हुँ, बिलीव नहीं है, हुँ, ठीक है? सही, वो सही। मैं एक मिसाल देता हूँ, तो मैंने पहले भी बहुत से प्रोग्राम्स में वो बताई है कि हुँ, मेरे कोई जानने वाले तो मेरी उनसे ना मुलाकात हुई, हुँ, तो मुझे बता रहे थे कि ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी आप एक काम करें कि आप कल हुँ, ना एक बकरे का सदका तो हुँ, बेहतर रहेगा। सही। मैं वापस आ गया घर, मुझे फ़ोन आया यार फ़र्रुख वो हम बकरे का सदका नहीं दे सकते। उस वक़्त बकरे की कीमत थी तकरीबन मेरा ख़्याल 15,000 या 16,000, ये मैं हुँ, आपको हुँ, हुँ, 2018-19 की बात बता रहा हूँ। हुँ, हुँ, मुझे कहने लगे जी मैं बकरा नहीं दे सकता, तो सदका दे दे हुँ, मुर्गे का। मैं मेरी तरफ हुँ, से जिसका मर्ज़ी सदका मुझे थोड़ी देना है। हुँ, 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 सदके का मतलब है आप अल्लाह की आप इबादत करते हैं, आप उसको एक बिल्कुल, चीज़ गिफ्ट दे रहे हैं। बिल्कुल, उसको एक चीज़ आप दे दें कि मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, आप उसकी हुँ, ऑनर हुँ, में आपने जो करना है आप करें, मुझे थोड़ी देना है आपने। बिल्कुल, ले जी वो बिल्कुल। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि उनकी टाँग टूट गई और साढ़े 3 पौने 4 लाख रुपए उनकी टाँग पे लगा। उफ़! ठीक है?
बिल्कुल। ये हॉस्पिटल में जाके अब 3.5 पौने 4 लाख रुपया उसी टाइम में आप खर्च रहे हैं, वो हुँ, आपको नहीं दुख रहा। लेकिन हुँ, जब आपको एक मशवरा दिया कि सदका दे दें अल्लाह को, उस पे आपके दिल को जो है ना वो तकलीफ होनी शुरू हो गई। बिल्कुल, तो यहाँ बिल्कुल। पे बहुत गलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी गुज़ारने का सिस्टम इतना स्मूथ बनाया ना, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये देखें ना, ये बंदे का बनाया हुआ मोबाइल है, ठीक है? कितना स्मूथली वर्क करता है, कभी-कभी हुँ, हैंग करता है थोड़ा-सा, वो हमारी बिल्कुल, गलती है जब हम थोड़ा-सा तेज़ चलाते हैं, बिल्कुल, वरना कितना स्मूथली ये वर्क कर रहा होता है। इस तरह हमारी बिल्कुल, लाइफ़ भी अल्लाह ने बड़ी स्मूथ बिल्कुल, बनाई है। बिल्कुल, हमारा कसूरवार हम हैं, अल्लाह का उसमें कोई नहीं है, किसी भी किस्म का हम नहीं क्लेम कर सकते। अल्लाह ने हमें इस चीज़ में गाइड नहीं किया या अल्लाह की हमें इस चीज़ में हमारे लिए कोई वो रहनुमाई नहीं है। अल्लाह हुँ, की तरफ से हर तरह की करम और फ़ज़ल है, लेकिन हम लोग जो है वो बड़े बदबख्त हैं, हम लोग गुनहगार हैं, हम लोग बिल्कुल। कसूरवार हैं। डॉक्टर फ़ारूक, मैं आपसे आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम का पूछना चाहूँगी कि लोग अपने आप को कैसे तमाम चीज़ों से आफ़ात और ये सब काला जादू इनसे बचने के लिए क्या रेमेडीज़ घर पे रोज़ कर सकते हैं कि जिनसे वो तमाम नज़र, हसद और इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचा सकें? इसके लिए सबसे ज़रूरी है जो हर्बल है ना, एक हर्बल जड़ी-बूटी हुँ, मिलती है, हुँ, वो वैसे भी मिल जाती है, कुछ लोग उसको पढ़ाई भी करके यूज़ करते हैं, मैं खुद उसको पढ़ाई करके भी देता हूँ। हुँ, आप उसको अगर अपने घर में जलाएँ तो वो बड़ी इफ़ेक्टिव है। हुँ, उसके एक दाने के साथ 70 मोअक्कल फरिश्ते हैं, उसकी ये अफ़ादियत किताबों में लिखी हुई है। अच्छा। और बाहर के ममालिक में ज़रा प्रॉब्लम होती है, स्मोक डिटेक्टर और स्मोक सेंसर घरों में, हुँ, हुँ, अपार्टमेंट्स में हुँ। लगे होते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। उस सूरत में आप ये करें कि हरमल के जो पत्ते हैं ना, वो हुँ, बेरी के जो पत्ते हैं, हुँ, हुँ। उनको बॉयल करके उसमें पानी का छिड़काव करें। अच्छा। ठीक है? फिर नमक का इस्तेमाल करें अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा। आपके घर से कोई लोग ऐसे हो के गए हैं जिनके जाने से आपको लगता है कि लोग ठीक नहीं थे, तो अपने घर को ज़रा वॉश करें नमक हुँ, के पानी के साथ, ठीक है? अच्छा। अब ये जो रेमेडीज़ हैं, ये मैं तमाम लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो मुस्लिम नहीं भी हैं, वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, वो भी ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? सदका वगैरह करें, अपने आप को आपको लग रहा है आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो जाते हुए किसी को ग्रोसरी लेके दे दें, किसी को एक फ्लोर बैग लेके दे दें, ठीक बिल्कुल, है? काम करें तो वो जितना आप सदका करेंगे, ये जो यूनिवर्स है ना, इसका एक सिस्टम है कि जिस चीज़ को बिल्कुल। आप अपने हाथ से निकालेंगे ना, वो रिवर्स हुँ, होके आपकी तरफ आएगी। बिल्कुल। तो आप जितना ज़्यादा सदका करेंगे तो वो उतना ज़्यादा जो है ना आपका मनी फ्लो जो है ना वो फ़ास्ट होना शुरू हो जाएगा। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर फ़ारूक आपसे बात करके। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी आज की इस डिस्कशन में बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन था, जिससे हमें पता चला सबसे पहली बात तो सदका रद्द बला है, इसको कहते हैं। और ये भी सबने सुना है कि जो आपको चाहिए वही चीज़ दुनिया में लोगों में तक़सीम करो, वो वापस पलट कर आता है। तो अच्छाइयाँ करें, नेकियां तकसीम करें और आपके पास भी अच्छाइयाँ और आसानियाँ आएँगी। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। डॉक्टर फ़ारूक, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें तिब्लिसी जॉर्जिया से जॉइन करने के लिए ऑनलाइन। और देखते रहिए कॉफ़ी विद राहत। अल्लाह हाफ़िज़।